नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। तलाक ए बिद्दत या ट्रिपल तलाक तलाक का एक रूप है जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। पुरुष को तलाक के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और पत्नी को तलाक की घोषणा के समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 3 तलाक की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्लिम महिलाओं की बहुत लंबे समय से मांग थी। उत्तराखंड की एक महिला शायरा बानो, जिसे अपने पति और उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग को पूरा नहीं करने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, तो उसके पति द्वारा एक पत्र के माध्यम से तत्काल ट्रिपल तलाक प्रदान किया गया, जिससे उनकी 14 साल की शादी समाप्त हो गई। उसके पति ने भी उसे अपने दोनों बच्चों की कस्टडी से इनकार किया। शायरा बानो ने इस प्रथा को इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण और महिलाओं के गौरव के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तलाक की प्रथा को स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाता है, इस अर्थ में कि वैवाहिक बंधन को एक मुस्लिम पति द्वारा शादी को बचाने की सुलह करने के किसी भी प्रयास के बिना अपनी मर्जी से और संघीय तरीके से तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में तत्काल ट्रिपल तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में घोषित करके तलाक की प्रथा को अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार द्वारा ली गई स्थिति को सही ठहराया कि तलाक ए बिद्दत संवैधानिक नैतिकता, महिलाओं के गौरव और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत लैंगिक समानता के भी खिलाफ है। इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 तलाक की प्रथा जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से यानी 22 अगस्त 2017 से संसद में बिल पेश होने तक यानी 28 दिसंबर 2017 तक देश में ट्रिपल तलाक के उच्चारण के लगभग 100 मामले सामने आए थे। चूंकि 3 तलाक का अभ्यास जारी रखने वालों को दंडित करने और इस तरह की प्रथा के पीड़ितों को कानूनी उपचार प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार की प्रतिबद्धता मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता देने के लिए इस सुधार के पीछे एक प्रमुख पहल थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुस्लिम महिला अध्यादेश 2018 को 19 सितंबर 2018 को विज्ञापित किया गया और उसके बाद 2 और अध्यादेश जारी किए गए। लोकसभा ने 25 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया और राज्यसभा ने भी इसे 30 जुलाई 2019 को पारित किया। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 3 बार तलाक के उच्चारण द्वारा दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। इसमें तत्काल 3 तलाक का अभ्यास करने वाले पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। मुस्लिम महिला जिस पर 3 तलाक सुनाया गया था को भी बच्चे की कस्टडी और पति द्वारा भुगतान किए जाने वाले निर्वाह भत्ता दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को अब ट्रिपल तलाक के सनकी और तर्कहीन उच्चारण के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ये अधिनियम उन पतियों के लिए भी निवारक का काम करता है जो अपनी पत्नियों को इस तरह से तलाक देने का इरादा रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे यानी द पेन पॉइंटर्स के साथ। धन्यवाद।